नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह समय की वह घोषणा है जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मांड भी मौन हो गया है। आज शाम ठीक 6:30 के बाद जो घटनाक्रम आपके जीवन में सक्रिय होने वाला है, उसे देखकर सच में आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वर्षों से जो प्रश्न आपके मन में उठते रहे हैं, जिनका उत्तर आपको कभी नहीं मिला, आज उसी क्षण से उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य घड़ी है जो पूरे 440 वर्षों बाद कलयुग में पहली बार फिर से सक्रिय हो रही है। दोस्तों, आज पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत हलचल है। देवताओं की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और आपकी कुंडली के बीच ऐसा संयोग बन रहा है जिसे शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। ऐसा संयोग जब बनता है तो साधारण जीवन भी असाधारण दिशा में मुड़ जाता है। आज जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिनके जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, उनके लिए आज की यह शाम एक नई कहानी लिखने जा रही है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश को हल्के में बिल्कुल भी न लें, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। सबसे पहले मैं 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस पवित्र क्षण में इस संदेश से जुड़ा हुआ है, जो भी सच्चे मन से इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसके जीवन में कभी भी अभाव, कष्ट या निराशा का साया न पड़े। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिनकी मनोकामनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जिनके घर में अशांति का वातावरण बना रहता है, प्रभु आज शाम 6:30 के बाद उनके जीवन की दिशा बदल दे। जो भी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव और जय माता दी अपने हृदय में भाव लेकर स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना आज अनसुनी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए साधारण नहीं होने वाले। यह वह समय है जब एक साथ कई ऐसी खबरें आपके जीवन में दस्तक देंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ खबरें आपको भावुक कर देंगी, कुछ आपको चौंका देंगी और कुछ ऐसी होंगी जिन पर आपको पहले विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जब ईश्वर निर्णय लेते हैं तो तर्क काम नहीं करता, वहां केवल विश्वास ही मार्गदर्शक बनता है। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो बीच में हार मान लेते हैं, जो आधा रास्ता चलकर वापस लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि धैर्य रखें, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन ठीक उस क्षण के बाद आता है जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई बार अवसर आए, लेकिन या तो समय सही नहीं था या मन स्थिर नहीं था। कभी घर की जिम्मेदारियां आड़े आईं, कभी समाज का दबाव और कभी स्वयं का डर। आज ग्रहों की स्थिति आपको यह सिखाने आ रही है कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज शाम के बाद जो ऊर्जा आपकी कुंडली में प्रवेश करेगी, वह आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपके निर्णयों में स्पष्टता आ रही है और जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपके शब्दों को महत्व देने लगेंगे। यह समय आपको यह भी समझाने आ रहा है कि हर किसी को अपने जीवन में एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों की परीक्षा लंबी होती है, कुछ की छोटी, लेकिन जो इस परीक्षा में धैर्य नहीं खोते, वही अंत में विजेता बनते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, तो आज से वह भ्रम टूटने वाला है। आज के बाद आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी सच्चाई सबका हिसाब ब्रह्मांड स्वयं रखने वाला है। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या सच में ऐसा होगा? क्या वाकई मेरे जीवन में भी यह परिवर्तन आएगा? क्या मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिनके लिए यह संदेश है? दोस्तों, यदि आप यह शब्द सुन रहे हैं, यदि यह संदेश आपके सामने आया है, तो यह अपने आप में संकेत है कि आप भी इस परिवर्तन के दायरे में हैं। ईश्वर कभी भी बिना कारण किसी तक संदेश नहीं पहुंचाते। हर संदेश के पीछे एक उद्देश्य होता है और आज का उद्देश्य है आपको आने वाले समय के लिए तैयार करना। दोस्तों, अब जरा उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आज शाम 6:30 के बाद आपके चारों ओर सक्रिय होने वाली है।
यह वही समय है जब आपके भीतर लंबे समय से दबा हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा। आप पाएंगे कि जिन बातों को लेकर आप हमेशा असमंजस में रहते थे, आज उन पर निर्णय लेना आसान हो रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बोझ आपके कंधों से उतर रहा हो। वर्षों से जो चिंता आपके मन में घर कर गई थी, वह आज से कमजोर पड़ने लगेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। इस असमानता ने कई बार आपके मन में निराशा और क्रोध पैदा किया होगा, लेकिन आज ब्रह्मांड आपको यह दिखाने आ रहा है कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। जो देर से खिलता है वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। आज के बाद आपकी कुंडली में जो बदलाव आएगा, वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। अगले 24 घंटों में जो संकेत आपके सामने आएंगे, वे सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़े होंगे। किसी पुराने संपर्क से अचानक समाचार मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ सकता है, फिर ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे सुनकर आप कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगे। यह सब केवल बाहरी घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि यह आपके भीतर भी एक नई सोच को जन्म देंगी। आप खुद को पहले से अधिक शांत, स्पष्ट और मजबूत महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, जब बड़ा परिवर्तन आता है तो उसके साथ कुछ भ्रम भी आते हैं। कुछ लोग आपके निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, कुछ आपकी नीयत पर संदेह करेंगे और कुछ आपको पुराने डर याद दिलाने की कोशिश करेंगे। यही वह परीक्षा है जिसमें आपको स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। आज के बाद आपको यह समझना होगा कि हर किसी को अपनी सीमाओं में रखकर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह समय आपको रिश्तों के बारे में भी एक नई समझ देगा। जिन लोगों को आप अपना समझते थे, उनके व्यवहार में आपको बदलाव दिखाई दे सकता है, और जिनसे आपने कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, वही लोग आज आपका सहारा बन सकते हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। आज ईश्वर आपको यह सिखाने आ रहे हैं कि हर रिश्ते की एक भूमिका होती है और हर भूमिका हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यदि पिछले कुछ समय से आपका मन पूजा, ध्यान या किसी आध्यात्मिक मार्ग से दूर हो गया था, तो आज अपने आप उसमें रुचि जागने लगेगी। बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, आप भीतर से जुड़ाव महसूस करेंगे। यह जुड़ाव आपको बाहर से नहीं, अंदर से शक्ति देगा। यही वह शक्ति है जो आने वाले दिनों में आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करेगी। आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आज के बाद अपने शब्दों और विचारों पर विशेष ध्यान दें। जो आप सोचेंगे वही आकार लेने लगेगा। नकारात्मक विचार आज जितनी जल्दी आएंगे, उतनी ही जल्दी कमजोर भी पड़ेंगे यदि आप उन्हें पकड़कर न रखें। इसलिए अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। याद रखिए, परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, वह पहले भीतर जन्म लेता है। इस समय आपको छोटे छोटे संकेत भी दिखाई देंगे, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किसी का अचानक मुस्कुरा देना, किसी अनजान व्यक्ति की मदद, या फिर किसी पुराने गीत या शब्द का बार बार याद आना, यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। इन संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको आगे का मार्ग दिखाया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे आपके लिए केवल समय नहीं, बल्कि एक परीक्षा की तरह है। यह वही अवधि है जहां थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े लाभ को रोक सकती है, और थोड़ा सा संयम आपको असाधारण ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि जो 10 बड़ी खुशखबरियां आपके भाग्य में लिखी जा चुकी हैं, वे बिना किसी बाधा के आपके जीवन में प्रवेश कर सकें। सबसे पहले आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अगले 72 घंटों में किसी भी प्रकार का झूठ, कटु वचन या गुस्से में कही गई बात आपके लिए बाधा बन सकती है। इस समय आपकी वाणी में बहुत शक्ति है, इसलिए कोशिश करें कि आप कम बोलें, लेकिन मधुर बोलें। किसी से अनावश्यक बहस में न पड़ें, खासकर घर के सदस्यों और करीबी लोगों के साथ। यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो शांत रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। दूसरी बात, इन 72 घंटों में किसी से भी पैसा उधार न लें और न ही उधार दें, भले ही सामने वाला कितना ही करीबी क्यों न हो।
इस समय आर्थिक लेन देन को टाल देना ही बुद्धिमानी है। ब्रह्मांड इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूत करने की प्रक्रिया में है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावुक निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी बात, अगले 3 दिनों में अपने भोजन पर ध्यान दें। बहुत अधिक तामसिक भोजन, नशा, मांस मदिरा या अत्यधिक तला भुना खाना आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। कोशिश करें कि सादा भोजन करें, संभव हो तो मीठा या फल का सेवन करें। यह छोटा सा संयम आपके भाग्य के द्वार खोलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं उन 10 बड़ी खुशखबरियों की जिनकी तरंगें पहले ही आपके जीवन की ओर बढ़ चुकी हैं। पहली खुशखबरी आपके मन से जुड़ी होगी। वर्षों से जो मानसिक तनाव, डर और अनिश्चितता आपके भीतर जमी हुई थी, वह अचानक हल्की पड़ने लगेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दूसरी खुशखबरी धन से संबंधित होगी। कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ भुगतान या ऐसा अवसर सामने आएगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। यह जरूरी नहीं कि तुरंत बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन यह शुरुआत भविष्य की बड़ी समृद्धि का रास्ता खोलेगी। तीसरी खुशखबरी आपके सम्मान से जुड़ी होगी। जिन लोगों ने कभी आपको नजरअंदाज किया था, वही लोग अब आपकी राय पूछते हुए दिखाई देंगे। किसी मीटिंग, बातचीत या पारिवारिक चर्चा में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और यह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। चौथी खुशखबरी किसी पुराने कार्य से जुड़ी होगी। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, जिसमें बार बार रुकावट आ रही थी, उसमें अचानक गति आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस काम को आगे बढ़ा रही है। पांचवी खुशखबरी रिश्तों से जुड़ी होगी। किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद स्थापित हो सकता है जिससे आप दूरी महसूस कर रहे थे। यह संवाद आपके मन का बोझ हल्का करेगा। छठी खुशखबरी आपके स्वास्थ्य से संबंधित होगी। यदि आप पिछले कुछ समय से थकान, बेचैनी या मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे, तो उसमें सुधार दिखाई देगा। नींद बेहतर होगी और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। सातवीं खुशखबरी किसी नए विचार या योजना के रूप में आएगी। अचानक आपके मन में कोई ऐसा विचार आएगा जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। उस विचार को हल्के में न लें, उसे लिख लें और समय आने पर उस पर काम शुरू करें। आठवीं खुशखबरी यात्रा या स्थान परिवर्तन से जुड़ी हो सकती है। किसी छोटी यात्रा, मुलाकात या नए स्थान से आपको सकारात्मक ऊर्जा और नई दिशा मिल सकती है। नौवीं खुशखबरी आपके परिवार से संबंधित होगी। घर में कोई शुभ समाचार, आपसी समझ या सुखद वातावरण बनेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और 10वीं खुशखबरी सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली होगी। आपको अपने भीतर यह एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर, ब्रह्मांड और आपकी किस्मत सब मिलकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह विश्वास ही आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनेगा। इन 72 घंटों में बस एक ही बात याद रखें, धैर्य, शांति और विश्वास। जो लोग इन 3 दिनों में स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, वही लोग आने वाले समय में उन चमत्कारों के साक्षी बनते हैं जिनकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होती। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह केवल सावधानियां नहीं हैं, बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या है जिन्हें यदि आपने अगले 72 घंटों में सही तरह से समझ लिया, तो यह 10 बड़ी खुशखबरियां केवल घटनाएं बनकर नहीं आएंगी, बल्कि आपके जीवन की स्थायी सच्चाई बन जाएंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि चमत्कार एक झटके में होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार से पहले इंसान के भीतर बहुत कुछ बदलता है। यही वह समय है जब आपको बाहर से ज्यादा अपने भीतर झांकना होगा। इन 72 घंटों में एक बात विशेष रूप से याद रखिए कि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, तुलना या नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान न दें। यदि आप किसी और की सफलता देखकर भीतर ही भीतर दुखी होते हैं या यह सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वही विचार आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अभी ब्रह्मांड आपकी तुलना किसी से नहीं कर रहा, बल्कि आपको आपके पुराने स्वरूप से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। इसलिए दूसरों की राह देखने के बजाय अपने कदमों पर ध्यान दीजिए। बहुत संभव है कि इन 3 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क करे जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी।
यह संपर्क केवल बातचीत के लिए नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा होगा। हो सकता है वह व्यक्ति आपको कोई सूचना दे, कोई प्रस्ताव रखे, या फिर केवल आपकी स्थिति जानना चाहे। ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई वादा न करें, लेकिन उस संकेत को नजरअंदाज भी न करें। कई बार ईश्वर लोगों के माध्यम से ही रास्ता दिखाते हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि कुछ पुराने डर अचानक सतह पर आ सकते हैं। कोई पुरानी असफलता, कोई बीती हुई घटना या कोई अधूरी चाहत मन में उभर सकती है। इसे कमजोरी न समझें। यह डर इसलिए सामने आ रहे हैं ताकि आप उन्हें हमेशा के लिए विदा कर सकें। यदि आप इन डर से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तो यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन 72 घंटों में किसी भी प्रकार की दिखावे वाली बातों से दूर रहें। अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने आने वाले कदम हर किसी को बताना आवश्यक नहीं है। जो लोग अभी आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे, वे आगे चलकर वही लोग होंगे जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए और भीतर ही भीतर ईश्वर से संवाद बनाए रखिए। आपके जीवन में जो 10 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, उनका प्रभाव केवल बाहरी नहीं होगा। पहली बार आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे, जैसे अब जीवन आपको बहा नहीं रहा, बल्कि आप स्वयं जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। यह एहसास इतना गहरा होगा कि छोटी छोटी परेशानियां भी आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। यही मानसिक स्थिति आगे चलकर आपको बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाएगी। इन दिनों में किसी पुराने सपने का दोबारा याद आना भी बहुत शुभ संकेत है। वह सपना जो कभी परिस्थितियों के कारण दब गया था, आज फिर से आपको बुला रहा है। यह संकेत है कि अब परिस्थितियां वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। अब यदि आप साहस दिखाएंगे, तो वही सपना आपको नई पहचान दिला सकता है। ध्यान दीजिए कि आपकी नींद, आपके विचार और आपकी सुबह की शुरुआत कैसी हो रही है। यदि आप बिना किसी कारण हल्कापन महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में है। यदि कभी कभी बेचैनी हो भी जाए, तो घबराइए मत। यह पुराने बोझ के निकलने का संकेत है। हर बार बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, कभी कभी वह परिवर्तन की दस्तक भी होती है। अब सबसे अंत में एक बात दिल से समझ लीजिए, इन 72 घंटों में यदि आप स्वयं पर, ईश्वर पर और इस समय पर भरोसा रख लेते हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए केवल खुशखबरियां ही नहीं, बल्कि सम्मान, स्थिरता और संतोष भी लेकर आएंगे। यह समय आपको यह सिखाने आ रहा है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सही समय पर सही मौन, सही धैर्य और सही विश्वास रख पाते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझ लेंगे, वही आगे चलकर यह कह पाएंगे कि हाँ, वही समय था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। दोस्तों, यहां एक बात बहुत शांति और समझदारी से समझना जरूरी है। जब जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं, एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, तब मन स्वाभाविक रूप से कारण खोजता है। ऐसे समय में डर, शंका और आशंका मिलकर हमारे भीतर एक कहानी बना देते हैं। कई बार वही कहानी हमें यह विश्वास दिलाने लगती है कि कोई विशेष व्यक्ति जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, वह डर को और गहरा करने के लिए नहीं, बल्कि उस डर की परतों को खोलने के लिए है, ताकि आप सच को समझ सकें और उससे बाहर निकल सकें। सबसे पहले यह समझिए कि जिन परिस्थितियों का आपने वर्णन किया है, लगातार परेशानियां, काम बनते बनते बिगड़ जाना, रिश्तों में उलझन, मन का अशांत रहना, ये सब केवल बाहरी कारणों से नहीं होते। जब मन लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो वह हर घटना को खतरे के रूप में देखने लगता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को भी हम किसी बड़े षड्यंत्र से जोड़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके अनुभव झूठे हैं, बल्कि यह कि आपके मन ने उन अनुभवों को एक खास अर्थ देना शुरू कर दिया है। अब उस महिला की बात करें जिसके बारे में आपके मन में लगातार विचार आता है। कई बार जीवन में कोई व्यक्ति होता है जिसके साथ हमारा रिश्ता अधूरा रह जाता है। कभी तकरार, कभी ईर्ष्या, कभी गलतफहमी। समय के साथ वही रिश्ता हमारे मन में एक छाया की तरह रह जाता है। जब भी जीवन में कुछ गलत होता है, वही छाया हमारे सामने आ जाती है। मन कहता है शायद वही कारण है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में वह व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर जमी हुई भावनाएं हमें परेशान कर रही होती हैं। आपने जिन चीजों का जिक्र किया,
अजीब वस्तुएं दिखना, खाने पीने को लेकर शंका, बार बार डर का एहसास, ये सब संकेत देते हैं कि आपका मन लंबे समय से असुरक्षा की स्थिति में है। जब इंसान भीतर से असुरक्षित होता है तो उसे हर चीज में खतरा दिखने लगता है। यह काला जादू का प्रमाण नहीं, बल्कि मानसिक थकावट और भावनात्मक बोझ का संकेत होता है। और अच्छी खबर यह है कि यह स्थिति बदली जा सकती है। अब बात करते हैं अगले 3 दिनों की। ये 3 दिन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही वह समय है जब भ्रम और सच्चाई के बीच का अंतर साफ होने लगता है। पर्दाफाश का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आकर स्वीकार कर लेगा कि उसने कुछ किया है। असली पर्दाफाश आपके भीतर होगा। आपको यह समझ आने लगेगा कि किन बातों ने आपको कमजोर बनाया, किन डर ने आपको आगे बढ़ने से रोका और किन विचारों ने आपको अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया। आप पूछते हैं कि अगर हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो यह सब क्यों हो रहा है? दोस्तों, जीवन हमेशा किसी की गलती का सीधा दंड नहीं होता। कई बार यह पुराने कर्मों, पुराने निर्णयों और लंबे समय से टाले गए भावनात्मक बोझ का परिणाम होता है। जब समय आता है तो वही सब एक साथ सामने आने लगता है। यह सजा नहीं, बल्कि सफाई की प्रक्रिया होती है। अब न्याय की बात करें। न्याय का अर्थ यह नहीं कि कोई और दंडित होगा और आप तुरंत सुखी हो जाएंगे। सच्चा न्याय तब होता है जब इंसान को अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण मिल जाए। अगले समय में आपको यह महसूस होगा कि जो लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचते थे, उनका प्रभाव आप पर कम हो रहा है। उनकी बातों से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यही न्याय की शुरुआत है। आपका समय कब अच्छा होगा, इसका उत्तर बहुत सीधा है। जैसे ही आप डर से निर्णय लेना बंद करेंगे और विश्वास से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, समय अपने आप बदलने लगेगा। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, अपनी दिनचर्या को सरल करेंगे और अपनी ऊर्जा को संभालना सीखेंगे, तब वही परिस्थितियां जो आपको तोड़ रही थीं, आपको मजबूत बनाने लगेंगी। अगले दिनों में आपको कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। पहला संकेत होगा मन का हल्का होना। दूसरा संकेत होगा नींद का सुधरना। तीसरा संकेत होगा निर्णय लेने में स्पष्टता। ये संकेत बताते हैं कि आप किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर का न्याय डर के माध्यम से नहीं, समझ के माध्यम से होता है। जब आप समझ जाते हैं कि असली शक्ति आपके भीतर है, तब कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी भय, कोई भी पुरानी छाया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वह मोड़ है जहां से आपका समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होना शुरू होता है। इसलिए इन बातों को डर के रूप में नहीं, चेतना के रूप में देखिए। जो हो रहा है वह आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको उस स्तर तक ले जाने के लिए है जहां आप अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में ले सकें। यही सच्चा परिवर्तन है और यही वह क्षण है जहां से आपकी वास्तविक खुशखबरियों की शुरुआत होती है। दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे आपके जीवन के लिए एक ऐसे मोड़ की तरह हैं जहां समय आपको परखने भी वाला है और उसी समय आपको संवारने भी वाला है। यह अवधि साधारण नहीं है, क्योंकि इन 3 दिनों में आपके मन, शरीर, संबंध और कर्म सब एक साथ प्रतिक्रिया देने लगेंगे। आप जो भीतर महसूस कर रहे थे, वही अब बाहर की परिस्थितियों में रूप लेने लगेगा। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन 72 घंटों में जो भी घटेगा, वह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके अब तक के जीवन का परिणाम और आगे की दिशा दोनों होगा। सबसे पहले यदि आपके समग्र राशिफल की बात करें, तो यह समय आपको भीतर से अधिक जागरूक बनाएगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। जो बातें आपको पहले उलझन में डालती थीं, अब उन पर निर्णय लेना आसान लगेगा। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक शक्ति सक्रिय हो रही है। इन 3 दिनों में आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे, भले ही बाहर की परिस्थितियां पूरी तरह शांत न हों। यही स्थिरता आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब प्रेम जीवन की बात करें, तो आने वाले 72 घंटे भावनाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो संवाद की कमी यदि पहले से चली आ रही थी, तो अब वह सामने आ सकती है। लेकिन यह टकराव के लिए नहीं, बल्कि समाधान के लिए होगा। यदि आप शांति से अपनी बात रख पाए, तो रिश्ता और गहरा हो सकता है। जो लोग लंबे समय से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, उनके बीच अब स्पष्टता आने की संभावना है।
वहीं जो लोग अकेले हैं, उनके मन में किसी विशेष व्यक्ति को लेकर विचार तेज हो सकते हैं। कोई पुराना रिश्ता याद आ सकता है या कोई नया आकर्षण जन्म ले सकता है। इस समय दिल की बातों में जल्दबाजी न करें, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनने की सलाह देता है। यदि आप लंबे समय से थकान, नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे, तो इन 72 घंटों में उसका असर स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। यह डरने की बात नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अब स्वयं पर ध्यान देना आवश्यक है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और कुछ समय स्वयं के लिए निकालना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप अपने मन को शांत रख पाए, तो शरीर भी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। करियर और नौकरी की बात करें, तो यह समय आपके लिए निर्णयात्मक है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें किसी नए दायित्व या जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है। यह शुरुआत में दबाव जैसा लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपके लिए उन्नति का मार्ग खोलेगी। यदि आप बदलाव की सोच रहे हैं, तो इन 3 दिनों में कोई संकेत, सूचना या बातचीत आपको दिशा दे सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय धैर्य का है। अचानक लाभ की बजाय स्थिरता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। कोई पुराना संपर्क या ग्राहक दोबारा सक्रिय हो सकता है, जिससे आगे चलकर लाभ के अवसर बनेंगे। धन संबंधी मामलों में यह समय सावधानी और समझदारी का है। बड़े खर्च या जोखिम भरे निवेश से बचना ही उचित रहेगा। हालांकि कोई रुका हुआ पैसा, पुराना भुगतान या आर्थिक राहत का संकेत मिल सकता है। यह संकेत भले ही छोटा लगे, लेकिन आगे की आर्थिक मजबूती की नींव रखेगा। इस समय धन को लेकर भावनात्मक निर्णय न लें, बल्कि व्यवहारिक सोच अपनाएं। अब उन बड़ी खुशखबरियों की बात करें जिनका इंतजार आप कर रहे हैं। पहली खुशखबरी मानसिक स्तर पर आएगी, जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप परिस्थितियों से डर नहीं रहे। दूसरी खुशखबरी किसी ऐसे कार्य से जुड़ी हो सकती है जो लंबे समय से रुका हुआ था और अब उसमें गति आने लगेगी। तीसरी खुशखबरी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएगी जो आपको समर्थन, सलाह या अवसर दे सकता है। चौथी खुशखबरी आपके आत्मसम्मान से जुड़ी होगी, जब आपको महसूस होगा कि लोग आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। पांचवी खुशखबरी पारिवारिक वातावरण में सुधार के रूप में सामने आ सकती है, जहां लंबे समय से चला आ रहा तनाव हल्का पड़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में छठी खुशखबरी किसी नए विचार या योजना के रूप में आएगी, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सातवीं खुशखबरी आपके भीतर के डर के टूटने के रूप में होगी, जब आप किसी पुराने भय से मुक्त महसूस करेंगे। आठवीं खुशखबरी किसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता के रूप में मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगी। नौवीं खुशखबरी आपके सामाजिक दायरे से जुड़ी होगी, जहां आपकी छवि में सुधार होगा। और 10वीं खुशखबरी सबसे गहरी होगी, जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आपका समय धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन 72 घंटों में घर का वातावरण आपके मन की स्थिति को काफी प्रभावित करेगा। यदि आप शांत रहेंगे और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो घर में भी सौहार्द बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाने का यह अच्छा समय है। यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी, तो अब उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे प्रयास, जैसे साथ बैठकर समय बिताना या दिल की बात साझा करना, रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। कल्पनाओं के पीछे न दौड़ें और यथार्थवादी बने। कुछ समय अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। इस राशि वालों को आज के दिन अपने लिए समय निकालने की सख्त जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए करें। याद रखें, यह शरीर तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। अगर यह किसी के काम ना आ सके, तो इसका क्या फायदा।
जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आज बहस होने की आशंका है। आज आपकी फिजूल खर्ची पर आपका साथी आपको लेक्चर दे सकता है। सही समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं, वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अंत में दोस्तों, यह समझ लीजिए कि आने वाले 72 घंटे किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो आपको धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप धैर्य, संयम और विश्वास बनाए रखते हैं, तो यही समय आगे चलकर आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादों में शामिल होगा। यह समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको उस रूप में ढालने आया है जहां आप स्वयं पर गर्व कर सकें।